ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में तो नहीं आए हैं, हम समर्थन में, हम अपनी मांगों के उसमें आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं 27 सूत्री उनको माना जाए, इसलिए हम यहाँ उपस्थित हैं। जैसे मांगे कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे पहली बात तो हम लोगों के जो स्कूल हैं वो बहुत दूर दूर हैं, कायदे से एक बार समायोजन करके अच्छे स्कूल विद्यालय, हम लोग अपनी पहली पोस्टिंग याद करके कि एकल विद्यालय और बंद विद्यालय में पोस्टिंग की जाती थी, वहाँ ये ऑनलाइन हाजिरी शुरू कर रहे हैं और हम पर शिक्षण के अलावा सभी कार्य का वर्कलोड है। जैसे BLO का काम करते हैं और जैसे पहले लेटर आता है कि 2 बजे के बाद करिए, जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तब कहते हैं विद्यालय समय में प्राथमिकता से ये कार्य करिए, मतलब तब शिक्षण पीछे रह जाता है। नहीं, फिर शिक्षण कार्य करना ही नहीं है। हाँ, शिक्षण कार्य नहीं करना है। जब इलेक्शन थोड़ा दूर होता है तब 2 बजे के बाद काम करिए और जब इलेक्शन करीब आता है तब सबसे पहले हर लेटर में ही लिख के आता है प्राथमिकता से ये काम करिए। और जैसे आपने कहा कि स्कूल दूर दराज है। हाँ, दूर दराज स्कूल है। आप किस विद्यालय से हो? जैसे हम अभी बहुत अच्छा, हम प्राथमिक विद्यालय अराव से हैं। अभी हमारा विद्यालय बहुत अच्छी जगह पे, लेकिन हमें अपनी पहली पोस्टिंग याद है कि जब मेरी पहली पोस्टिंग थी तो जब हम स्कूल से निकलते थे तांगा खड़ा रहता था, जो घोड़ा है वो घास खा रहा होता था, हम वेट करते थे, तब हम घर वापस पहुँचते थे 4-5 बजे की तरफ। रास्ता रुका रहता था। हाँ, 7 किलोमीटर में कोई वाहन नहीं था वहाँ पे। पसंद किया आपने, इसका क्या पर्पज था आपने? सर, हम ये जो डिजिटल अटेंडेंस है इसका विरोध करने आए हैं, इसे वापस लिया जाना चाहिए। बेसिक में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको देखते हुए ये लागू करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसे आप विद्यालय तो जाती हो, समय से जाती हो, तो आपको बस एक डिजिटल प्रिंट लगाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रेजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर इतनी समस्याएं रास्ते में आती है, ऊपर से विद्यालय की व्यवस्था बनाने के लिए उतने टाइम पे पहुँचना रोज पॉसिबल नहीं है। 365 दिन में लगातार समय पहुँचना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग से काम कराए जाते हैं मास्टरों से, बहुत सारे जो शिक्षण कार्य से अलग होते हैं। मैम, जैसे आपको शिक्षण कार्य करना है तो जाना तो टाइम पे ही पड़ेगा, चाहे 365 दिन हो या 366 दिन हो। अब मान लीजिए MDM की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए क्या आप सुबह अटेंडेंस से लगाओगे, उसकी व्यवस्था करके ले जाना पड़ेगा ना बच्चों के लिए, समझ रहे हैं ना आप? नहीं, जैसे व्यवस्था है कि उसको उसी टाइम के अंतर्गत नहीं करना है, अलग से करना है। देखिए ऐसा है, रोज की व्यवस्था होती है ना सर, है ना, घर अलग होता है, विद्यालय अलग होता है, दोनों की व्यवस्था अलग अलग होती है। अभी शिक्षण कार्य भी करना है, शिक्षण से अतिरिक्त कार्य भी करने हैं और पूरे बच्चों की व्यवस्था भी करनी है। आप किस विद्यालय से आती हैं? मैं हूँ PS सिरसा खास, ब्लॉक मदनपुर, जिला फिरोजाबाद। शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है उसका क्या क्या पर्पज थे? नमस्कार मैम। देखिए, पहले तो लोगों में बहुत ही कन्फ्यूज़न है इस चीज़ का कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऑनलाइन अटेंडेंस ना लगे, हम चाहते हैं लगे, लेकिन जो नीति उन्होंने बनाई है हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि हमारे मैम कौन सी नीति है जिसका विरोध आप कर रही हैं? जैसे हम लोगों को केवल 14 CL दी जाती है, लेकिन 14 CL में किसी भी टीचर का काम बिल्कुल नहीं चल सकता। हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी है, हमारे पास छुट्टियों का कुछ प्रावधान होना चाहिए। जैसे हमारी मांग है कि हमारे 31 EL हमें मिले, 14 CL हमें मिलती हैं और 15 हमें हाफ CL मिले। अगर ये तीनों चीज़ें हमको मिल जाती है तो फिर हम ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन बशर्ते कि ये बात भी है कि अगर कोई टीचर 8:01 पे पहुंचता है तो भी उसकी पूरे दिन का वेतन काट रहे हैं, 8:30 से पहुंचता है तो भी उसका पूरा वेतन काट रहे हैं। तो कम से कम एक आधे घंटे का एक प्रावधान हो कि अगर टीचर उस ड्यूरेशन में 8 से 8:30 के बीच पहुँच जाता है तो उसका, अगर वो लेट किसी कारण से हुआ है, क्योंकि देखिए जाने में सड़कों में आजकल इतनी बारिश है, सब जगह गड्ढे हो रखे हैं या कीचड़ हो रखी है, तो टीचर लेट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना बस मिल रही है, ना ऑटो मिल रहा है, ना टेम्पो चल रहा है, कुछ नहीं, कैसे अपने साधनों तक पहुंचता है वही जानता है। तो कम से कम हमारी, अगर हम 7 दिन लेट हो रहे हैं तो हमारी एक आप CL ले लो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर हम 1 मिनट लेट हो रहे हैं तो हमारे एक दिन की तनख्वाह ले लो। ऐसे तो मतलब हर टीचर को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर इन नीतियों को आप धरातल पर रखकर हमारे ऊपर ध्यान रखेंगे तो कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि वो टाइम से स्कूल ना पहुँचे, ना बच्चों को पढ़ाए। जहाँ से हमारी रोजी रोटी है वहाँ के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हैं। हमारा एक गलत संदेश जा रहा है कि हम अटेंडेंस नहीं देना चाहते, हम देना चाहते हैं। बताओ अपनी। नहीं मैम, हमने कई विद्यालय कवरेज किए हैं, यहाँ पर शिक्षकों का कहना है कि हमें ऑनलाइन अटेंडेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जैसे आप भी अभी बोल रही हैं, जैसे 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो पूरे दिन का वेतन काट लिया जाएगा, पूरे दिन का एब्सेंट लगा दी जाएगी। ये प्रावधान सरकार की तरफ से है कि अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो ये जो प्रेरणा ऐप है हमारा, ये लिखित प्रमाण है, कहा कहते कि 1 मिनट लेट होने पर पूरा वेतन 8 बजे लॉक हो जाएगी। प्रेरणा ऐप जो है वो एकदम से लॉक। आप भले ही घर वापस लौट जाएंगे। नहीं, हम तो शिक्षण कार्य करेंगे जब हम अपने विद्यालय पे पहुंच चुके हैं, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं शिक्षण कार्य। आपकी अटेंडेंस एब्सेंट हो गई मैम, तो आपको फिर वहाँ रुकने की तो जरूरत नहीं। वो हमारा नैतिक कार्य है बच्चों को पढ़ाना, वो हम जरूर करेंगे पूरा, लेकिन ये हमारा ये कि 1 दिन का हमारा वेतन ना काटा जाए। उसके उपरांत में आप हमें जो है 15 CL हाफ डे
जो लीव है वो आप हमें दें, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे अपना। और 31 जो EL है हमारी, आप उससे हमें दें। कैशलेस मेडिकल सुविधा है वो दें आप हमें। आप हमारी मांगों को पूरा करें तो हमें अटेंडेंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो हमारे ऊपर व्यवस्था को थोप रही है वो जहाँ तक है आप व्यवहारिक नैतिकता में नहीं आ रहा है। मैम, जैसे शिक्षक का कहता है कर्णधार होता है, प्राथमिकता शिक्षक से ही शुरू होती है, चाहे देश की हो कोई सी भी चीज़ हो। लेकिन फिर सरकार के दिमाग में या ये विचार कैसे आ गया कि ये कार्य किया जाए? कोई तो कमियां नहीं होंगी? नहीं, कमियां तो बिल्कुल नहीं कहेंगे आप, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है वो हमारे राज्य सरकार में पहले से ही है और अन्य विभागों में है। लेकिन उन लोगों को ये सुविधा दी जा रही है, जो हमारी मांगे हैं वो सुविधा उन लोगों को पहले दी जा रही है, वो सुविधा हमें नहीं दी जा रही है। आप हमें वही सुविधा दीजिए, कार्य भी हमसे वैसे ही लीजिए, हम आप ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार हैं। जैसे मैम, ये आपकी जो मांगे हैं उनको मानने के लिए सरकार ये तैयार नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो हमारा ये जो आंदोलन है वो हमारा चलता रहेगा। हम शिक्षण कार्य करेंगे अपना, जैसे टाइम से आते हैं टाइम से जाना है। हम अपने बच्चों को निपुण बना रहे हैं, हर चीज़ का हमारी रिपोर्ट जा रही है, टाइमली सारी रिपोर्ट जा रही है, वो हम सारा कार्य करेंगे। लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। जैसे मैम, आपका परिचय क्या है? मैं महिला प्राथमिक शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हूँ, प्रीति यादव, और खैरगढ़ ब्लॉक से हूँ। विद्यालय कौन सा? प्राथमिक विद्यालय नगला सीस। थैंक यू, धन्यवाद।